नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन मस्त होंगे या नहीं पता नहीं, बट स्वस्थ रहिए। और ये जो गिरावट आप देख रहे हो निफ्टी में, आई थिंक अगेन दिस वाज बीइंग स्पोकन अबाउट ऑन दिस चैनल। इफ यू हैव बीन अ रेगुलर फॉलोअर, गिव मी अ शाउट इन द कमेंट्स, बिकॉज आई थिंक वेरी क्लियरली दिसंबर जनवरी मस्तीखोर है, नोटोरियस है, ग्लोबल इवेंट्स, हेडविंड, सब बात हो गई थी। आज क्विकली हम लोग चर्चा करेंगे कि रूपी हमारा, अभी तो ये खबर न्यूज भी नहीं लगती है, मतलब ये इतना कॉमन हो गया है कि हर 2 दिन में आके मैं आपको बता रहा हूँ रूपी इज क्रैशिंग फर्दर। आज तो हद हो गई, आईएनआर हैज ब्रीच्ड 91। सो अभी हमारा 91 टू द डॉलर, सो अभी हमारा कंट्री कोड और रूपी वैल्यू टू द डॉलर सेम हो गया। दोस्तों, मुबारक हो आपको। यही है असली विश्व गुरु की पहचान, जो अपने कंट्री कोड और अपने करेंसी को मैच कर ले। लेकिन आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई किस चीज का वेट कर रहा है। आरबीआई के लिए मुझे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग याद आ रहा है, तेरा खून कब खोलेगा फैजल, कब खोलेगा तेरा खून। क्योंकि यूजुअली आरबीआई यूज टू इंटरवीन। अब हमें बताया गया है, विश्वसनीय सूत्रों से हमें बताया गया है कि आरबीआई इज वेरी कंफर्टेबल इन अ डेप्रिशिएटिंग रूपी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। रियली? अरे, एक्सपोर्टर्स को फायदा तब होगा जब यहाँ से बना हुआ माल हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग इंडिया में ज्यादा करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग। आप समझते हो? ट्रेडिंग। इंडिया में मेक इन इंडिया कर कौन रहा है? आपने कभी मेक इन इंडिया करने की नाकाम कोशिश की है? एनीवे, वो रैंट पे मैं नहीं जाऊंगा दोबारा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिस इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। वाकई में हमारी विदेशी मुद्रा खतरे में है। दिस इज हाई टाइम। आई थिंक आरबीआई के माइंड में एक लेवल होगा 92 93 कुछ तो होगा, लेकिन रुपी पहले भी डेप्रिशिएट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हर साल 3.5% डेप्रिशिएट होता है। इस साल मोर देन 5.5% डेप्रिशिएट हुआ है। और लास्ट 2 साल में अगर देखो तो हम 82, 2-3 साल में 82 से 91, यानी ऑलमोस्ट 10% 2 साल में गिरे हैं, विच इज द कंसर्न। और बिल्कुल भी रिबाउंड की उम्मीद ही नहीं दिख रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। एफ आई आईज आर सेलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, गॉड नोज। ये भी हमने वैसे बात की थी ऑन दिस चैनल। दिसंबर अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। एफआईआई जो जो माल कमाते हैं वो बेच के दिखाते हैं कि हमने प्रॉफिट बनाया। इंडिया में क्या होता है, वो लोग 250 करोड़ का बाय करेंगे और 400 करोड़ बेचेंगे। फिर एक दिन आके 500 करोड़ बाय करेंगे, 1000 करोड़ बेच के जाएंगे 3 दिन बाद। सो नेट नेट दी एफ आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एफ आई आई की होल्डिंग इंडिया में हिस्टोरिकली एट इट्स लोएस्ट पोजिशन पे आ चुकी है, जिसके वजह से रिटेलर्स और डीआईएस ने एक्चुअली देखा जाए तो एफआईएस को एक एग्जिट दे दिया। आप लौट चले, तो आप लौट चले उनका है कि वो लोग लेके गए। अब वो लौटेंगे कब, वो तो गाइस आप खुद सोचो। आप एक विदेशी संस्थागत निवेशक हो, एफआईआई वहां कहीं बैठे हुए हो, फॉरेन कंट्री में है, और आप देख रहे हो कि रुपी इस तरह गिरता जा रहा है। अगर आपको इंडिया में निवेश करना है, आपको आईएनआर में करना पड़ेगा। आईएनआर अगर थोड़ा भी स्ट्रांग होए, अब तो मुझे 85 86 की भी उम्मीद ही नहीं है। अब तो मैं बोलता हूँ 88 तक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इफ द आईएनआर बिकम्स अ स्लाइटली मोर स्ट्रोंगर देन देर इज चांस। बट अब ये एक नया क्राइसिस ब्रू हो रहा है। 2-3 पॉइंट्स है, मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, एफआईआई वापस तो इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं है उनका आब लौट चले होगा हमारे देश में, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। क्योंकि जब तक रुपी स्टेबलाइज होके, अब साइकोलॉजिकली अगर किसी भी वजह से रुपी, देखो रुपी कोई स्टॉक नहीं है जो 200 डेमा 50 डेमा बनाएगा। इसीलिए 91 तक जाना आसान है, लेकिन 90 के नीचे अब गिरना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। एवरीथिंग नाउ हिंजेस ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। आई थिंक जो भी, unfortunately, as unfortunate as it might sound, but we will have to now depend on the government negotiations and पीयूष गोयल जी की निगोशिएशन टैक्टिक, या उनकी जो भी टीम है। एक मास्टर स्ट्रोक का हमें अनफॉर्चुनेटली इंतजार करना पड़ेगा। जो जब आपका मार्केट सरकार के भरोसे बैठा हो तो आप समझ जाओ क्या होगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अभी ये शुरुआत है, जनवरी निकलना बाकी है। लेकिन निफ्टी के लिए फायदा क्या है ना, कि नीचे के सपोर्ट्स उसके बंधे हुए, जब तक वो नहीं टूटेंगे, हर बार मैं आपको वही बताता हूँ, तब तक वी आर प्रिटी ओके। अब काम की बात और मुद्दा क्या है, गनीमत है। वी आर ब्लेस्ड दैट
क्रूड ऑयल इतना ऊपर नहीं है। अगर क्रूड ऑयल $85-90 होता, जो पहले के जमाने में था, और रुपये ऐसे गिर रहा होता, आज मैं लिख के देता हूं, आप किसी से भी पूछिए, निफ्टी वुड हैव बीन डाउन बाय एटलीस्ट 10 to 15%। और वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती, क्योंकि फिर निफ्टी फेयर वैल्यू अंडर वैल्यू जोन में आने लगता। ये तो अच्छा है कि हमारी जो करंट क्रूड ऑयल है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर जियो पोलिटिकल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक समतल लेवल पे बना हुआ है। इट हॉवर्स अराउंड 65-70, कभी कभी 75 तक जाता है। एक बात आप याद रखिए, अगर क्रूड ऑयल 85 क्रॉस किया तो निफ्टी में वैसे ही प्रेशर आएगा, चाहे हम तेल रशिया से ले, यूएस से ले, वो साइकोलॉजिकल है। और अगर क्रूड ऑयल $90 क्रॉस किया, $90 पर बैरल, और क्रूड में हम क्या देखते हैं पता है, ब्रेंट क्रूड। चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट अंश इस वीडियो में देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव आपको हमेशा देखना है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का क्या भाव चल रहा है इस वक्त? यूजुअली इट शुड बी अराउंड, आई मीन 65। हाँ, ओह, आई हैव टू शो यू दिस, आई हैव टू शो यू। मतलब गाइस, वाकई में संकट में है क्रूड ऑयल। एंड आई एम चेकिंग दिस, मेरे को 65-63 की उम्मीद थी, बट गाइस ये देखिए, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड इज एट 59.47। दिस इज द लोएस्ट। अगर आप पूरे साल का क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे, ये देखो, ये $82 से जब दिक्कत हो रही थी 15 जनवरी 2025 से, गिरते गिरते, मतलब कच्चे तेल के भाव में 26% गिरावट आ गई। गनीमत है, मैं फिर से कह रहा हूं, वी आर ब्लेस्ड कि ये हुआ है दोस्तों। आई मीन आई कांट टेल यू, अगर ये अब तो यहाँ से अगर ये 75 भी आ गया तो निफ्टी पे एडेड प्रेशर आएगा। आई थिंक हमें फिर निफ्टी के कैलकुलेशंस दोबारा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रुपी इसी तरह गिरता रहा, यूएस डॉलर टू आईएनआर 90.94, इट टच्ड इंट्राडे ऑफ 91, और वहीं से हाहाकार मचना शुरू हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग हमेशा जो बात करते हैं, पिछले 5 साल में द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड मैक्सिमम, ओके, 23% इन 5 years इज अ लिटिल हाई। इट शुड हैव बिन 16 to 17%, यानी 6% रुपी ज्यादा गिरा है, एंड दैट एक्सप्लेन्स एफआईआई का सेलिंग, क्योंकि उनको क्लियरली उतना नुकसान हो रहा है, सीधी सीधी बात है। लेकिन अभी मैं आपको एक को रिलेशन बताऊंगा, देखिए ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। यूरो टू आईएनआर देखिए कितना है, 106 है, ठीक है। पिछले 5 साल में रुपी कितना डेप्रिशिएट हुआ है, जैसा आपने देखा, हमने देखा, यूरो टू आईएनआर देखते हैं, ये देखिए, एक एक मिनट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, या सो INR has depreciated against the euro 17%, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टू आईएनआर देखेंगे तो पिछले 5 साल में वो भी आपको दिखेगा, करीब करीब, नो नो नो, ये मैं एक महीने का देख रहा हूँ, 5 साल का वो भी आपको दिखेगा करीब करीब 21%। तो यूरो के अगेंस्ट रुपी इतना ज्यादा गिरा नहीं, पाउंड के अगेंस्ट 21, तो ऐसा क्या हो गया जो डॉलर के अगेंस्ट हम गिर रहे हैं? और आपको फन फैक्ट बताऊं, डॉलर अगेंस्ट दीज अदर करेंसीज एक्चुअली वीक हुआ है। 1 पाउंड स्टर्लिंग हैज grown stronger against the dollar, मतलब डॉलर ग्लोबल करेंसीज में वीक हुआ है दोस्तों, लेकिन रुपी डॉलर के मुकाबले वीक हुआ है, राइट। डॉलर इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स आपको बताता है डॉलर की क्या एक, यू नो, स्टेबिलिटी क्या फैक्टर होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स अगर 99 95 होता था तो हम कहते थे एफआई वापस आ जाएगी, देखो अभी 98 पे है। तो ग्लोबली मतलब ये बहुत चिंता की बात है, मैं आपको शायद टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पहले क्या होता था ना, जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक होता था, डॉलर इंडेक्स यूज टू बी अराउंड 105 110। अब ये डॉलर इंडेक्स है, ये कोई करेंसी नहीं है, ये डॉलर इंडेक्स है, इट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ द टॉप 6 करेंसीज, ग्लोबली ट्रेडेड करेंसीज, उसमें यूरो, पाउंड, येन, फियाट करेंसीज है। डॉलर इंडेक्स, अभी आप इसका चार्ट देखेंगे, ये जब 115 120 होता है तो एफआईआई उस वक्त बेचते थे। कैन यू सी दिस, 1 अक्टूबर, सॉरी 13 जनवरी 10 या 13 जनवरी 2025, ये 110 पे था। अब ऑल ऑफ 2025 डॉलर एज अ करेंसी कंपेयर टू अदर ग्लोबल करेंसीज एक्चुअली वीकन हुआ है।
वीकन हुआ है, लेकिन डॉलर अगेंस्ट द रुपी स्ट्रांग हुआ है। इसका मतलब रुपी इज डेफिनेटली द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ग्लोबली नाउ। क्योंकि यूजुअली अगर डॉलर ऐसे वीक होता था तो रुपी को, इफ नॉट गेटिंग स्ट्रोंगर, रुपी को अपने पोजीशन पे खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब ये डॉलर इंडेक्स जब 115 120 होता था एफआई बेचते थे, और जब ये 95 पे आता था एफआई खरीदने इंडिया में वापस आते थे। लेकिन दोस्त अब वो वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये अजीब तरह का त्रिकोण बन गया है कि डॉलर दूसरी करेंसीज के सामने पतला होता जा रहा है और रुपी के सामने स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है टैरिफ्स हिटिंग योर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है, आई एम सॉरी टू से, फेलियर ऑफ आवर गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि बाकी सब कंट्रीज ने ट्रम्प के साथ डील साइन कर ली, जापान ने कर ली, बाकी यूरोपियन नेशंस ने कर ली, 15-15% पे छूट गए। ये हमारे ट्रेड निगोशिएटर का कंप्लीट डिजास्टर है, फेलियर है। और कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी करेंसीज गिरी नहीं है, उनके एक्सपोर्ट्स बदस्तूर जारी है, क्योंकि वो 15-20% टैरिफ पे छूट गए। स्मॉल कंट्रीज लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, बांग्लादेश पे कितना टैरिफ है यूएस का, आपको दिखाऊं? मतलब इतनी बेतुकी बेहुदा बात है ये। बांग्लादेश टैरिफ कितना लगाया यूएस ने? 20%। बताओ। तो गाइस, देश संकट में है, ये बात पक्की हो गई है। आई एम वेरी कैटेगोरिकली टेलिंग यू कि हमारे ऊपर ये संकट है। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया था, बट लुक एट दिस। द यूएस हैज अ 20% टैरिफ ऑन बांग्लादेशी गुड्स, डाउन फ्रॉम प्रीवियसली अनाउंस 35%। बांग्लादेश नीचे गिरा। जापान टैरिफ कितना है? जापान आर द बेस्ट निगोशिएटर्स, झुक गए ना, खड़े हो गए ना यूएस के सामने, 15%। तो इनकी करेंसी फिर भी बची हुई है यूरो, पाउंड। पाउंड पे तो खैर वो लगेगा भी नहीं यूएस का, क्योंकि उनका तो ट्रेड सरप्लस था यूके का विद द यूएस। और ये आपका वियतनाम, वियतनाम टैरिफ कितना है? वो भी आई थिंक 19 या 20%। ये देखिए 20%। मतलब सिर्फ आपका विश्व गुरु, अरे ऐसी कौन सी गलती, ऐसा विश्व गुरु को हम लोग बन रहे हैं यार। आप इसका रिपल इफेक्ट देख रहे हो? ये डायरेक्टली बाजार में, अच्छे मैक्रो मार्केट में जहां निफ्टी चलना चाहिए था, सारे फैक्टर निफ्टी के फेवर में थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन जियो पॉलिटिकल फेलियर, disaster, and because of Mr. Donald Trump and his love for his best friend, ये प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े शर्म की बात है ये डायरेक्ट, मैंने कहा ना, आज अगर आपके शेयर टूट रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपके और हमारे घर में आ गया है सरकार का फेलियर। मुझे इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि डेटा आपके सामने है, मैंने प्रूफ कर दिया था। एक प्रॉब्लम और है, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब चीजें ठीक है, बड़े लोग हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बड़े लोग देखेंगे उसको, उनके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। अगर कुछ चमत्कार होए तो अभी वो 2026 में ही दिखता है होता हुआ। अनदर प्रॉब्लम इज, डॉलर की हमने बात की, करेंसी फ्लक्चुएशंस, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे एक्सपोर्टर्स भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर डॉलर वीकेंड हो गया, वो एक वैल्यू पकड़ के जाते हैं कि भाई रुपी टू डॉलर, अगर हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, आप में से काफी लोगों को पता होगा, तो इम्पोर्टर यानी वहां का बंदा जो इंडिया से सामान ले भी रहा है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि 88 या 89। तो अगर ये रुपी वीकन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्री ट्रेड होगा, और यानी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग नहीं होती है बॉस। फॉरेन एक्सचेंज प्राइस आर्बिट्राज बचाने के लिए, किल करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, जिसमें अगर मैं इंडिया में हूं, मैं यूएस में किसी या कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, हमारी करेंसी है डॉलर, और मेरे को पता है 3 साल तक मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो क्या 3 साल तक हम बाजार के भाव पे डॉलर का लेन देन करेंगे? मैं उसको बोलूंगा कि भैया तुझे पेमेंट डॉलर में करनी है, और हम लोग के बीच में एक अग्रीड रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो 89, 89.5, वट एवर इट इज। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बुकिश बातें हैं कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। हाँ, मैं मानता हूं काफी हद तक एक्सपोर्टर्स प्राइस आर्बिट्राज का फायदा उठा सकते हैं। अरे लेकिन चाचा, उधर टैरिफ लगा हुआ है, 50% टैरिफ है इंडिया के ऊपर। यू सॉ अदर, मतलब स्मॉल स्मॉल कंट्रीज बच गए और हमारे ऊपर
15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 50% टैरिफ है, 50%, 50%। और आज मार्केट जो गिर रहा है ना, जो निफ्टी में गिरावट हो रही है, वो इसी के वजह से हो रही है। एक बात अच्छी है, आई एम वेरी होपफुल ऑन आईटी सेक्टर। और आईटी इनवेरिएबली इसी वजह से, क्योंकि जब रुपी कमजोर होता है तो आईटी और जो भी सेक्टर्स की पेमेंट डॉलर में आती है, क्योंकि आईटी हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स है, उसको फायदा होता है, उसमें इतनी मारामारी नहीं होगी। बैंक्स में शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब 91 पे आने के बाद एक नया फ्लड गेट खुल गया है दोस्त। अब निफ्टी के लेवल्स दोबारा, और अब मुझे लग रहा है जनवरी में अनलेस क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए और ऐसे ही चलता रहा, अगर आरबीआई ने इंटरवीन किया तो अच्छा है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में शायद आरबीआई डॉलर बेचेगा बाजार में, ताकि भाव नीचे आए। बिकॉज दिस इज वेरी शैबी यार, मतलब ये वो बात हो गई कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिस काइंड ऑफ, जो मैंने आपको पैरिटी समझाई अगेंस्ट अदर करेंसीज, दिस डिसलॉजिंग ऑफ पैरिटी हैज नेवर हैपेंड। आज के बाजार में भी अगर आप देखो कौन से स्टॉक्स गिरे हैं चढ़े हैं, तो अगर आप आज का निफ्टी देखोगे, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 167 पॉइंट्स डाउन आज निफ्टी गिरा है। और 25,860, यानी वो पुराना सपोर्ट वापस टेस्ट करने जा रहा है ना। और निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आज के लूजर्स कौन कौन हैं, हम वो भी देखेंगे, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू सी गेनर्स एंड लूजर्स। सो टुडे अगेन द निफ्टी फेल बाय 150 पॉइंट्स। ऐसे परसेंटेज टर्म्स में कम लगता है, ठीक है, मानता हूं मैं, बट स्टिल इट्स, यू हैव टू सी ना। लूजर्स में एक्सिस बैंक एक बहुत मेजर कुछ नेगेटिव अपग्रेड ये देख, हम भी विश्वगुरु टाइप बोल रहे हैं, नेगेटिव डाउनग्रेड हुआ है, इसलिए एक्सिस बैंक, इटर्नल, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा थे, एचसीएल टेक आईटी वाला होते हुए भी गिरा, जियो फाइनेंशियल 1.6%, वो नीचे सपोर्ट्स अपने टेस्ट कर रहा है। बाकी सब ठीक है। तो मेजर निफ्टी में अगर आप देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील, इटर्नल एंड एक्सिस बैंक, ये तीनों ने ड्राइव किया गिरावट। एंड थैंकफुली गेनर्स में भारतीय एयरटेल बचा गया, टाइटन बचा गया, दैट्स बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस राइजिंग। एम खड़ा रहा, इंडिगो 0.01% फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है इंडिगो एयरलाइन। टाटा कंज्यूमर, एम बजाज ऑटो, इसका मतलब बाकी सब धीरे धीरे थोड़ा बहुत गिर के ही बंद हुए हैं। ये निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी में आज कोई गेनर है? सिर्फ कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक गेनर है, बाकी सब लूजर्स हैं। एयू बैंक वो तो चलो चल गया, तो वो बिगेस्ट ड्रैग हो रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप देखेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज लूजर्स में बड़े नाम है उसमें। सोलर इंडस्ट्रीज, वो बहुत चल गया था स्टॉक, बहुत चला हुआ है, वैसे भी उस पर रिव्यू करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फ्रंट लाइन काउंटर्स ही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों, वाकई में आई थिंक वी आर एट अ इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड हियर, एंड वी नीड टू बी स्ट्रेटेजिकली अलाइंड सो दैट हम इस संकट से बचें। क्योंकि जिस तरह ये चल रहा है ना, दिस इज नॉट गोइंग वेल। दिस पर्टिकुलर टुडेज वीडियो वाज नॉट सपोज टू बी अबाउट यू नो रुपी डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है। कितनी नेगेटिविटी हो गई ना। हम लोग एक 2025 का रिव्यू बनाएंगे कि बाजार ने इस साल क्या क्या नेगेटिविटी सही। एंड वी आर लकी दैट निफ्टी सब सह के करेक्शन आपको दिया नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा क्रूड ऑयल का परचेज जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। हमारा मेजर देश का जो मेजर इंपोर्ट है विच इज क्रूड ऑयल, वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। वो हमें एक डिफेंस दे रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, तुम लोग ये सब टैरिफ वैरिफ निपटा लो। आज अगर क्रूड ऑयल $75 पर बैरल होता, ब्रेंट क्रूड, इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रोफिक। और अभी भी कह रहा हूँ, जनवरी बाकी है। जनवरी में ट्रेडिशनली अगर मार्केट क्रैशेस आए हैं तो वो जनवरी में आते हैं। अच्छा हाँ, एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ, तो यू विल बी ब्लेस्ड एंड लकी। आज की ताजा खबर फ्रॉम द यूएस है। यूएस में इस वक्त एक नया हाउसिंग क्राइसिस ब्रू हो रहा है। देर आर 5 लाख मोर सेलर्स कंपेयर टू द बायर्स, यानी ओवर सप्लाई का मार्केट हो गया है और हाउसिंग प्राइसेस थ्रू द रूफ है। यूएस के स्टॉक मार्केट सबसे चरम सीमा पे है, ओवर वैल्यूड है।
वहां के रेजिडेंशियल प्राइसेस सबसे ऊपर है, ओवर वैल्यूड है, और बॉन्ड यील्ड्स आपको सिग्नल दे रही है कि आगे जाके यूएस मार्केट गिर सकता है। अब और हम अक्टूबर से ये व्यू लेके बैठे हैं, सितंबर से, कि यूएस मार्केट्स आर क्लियरली ओवर वैल्यूड, दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर, दे आर टेस्टिंग द क्रूशियल लेवल्स। लेकिन अगर मेजर गिरावट आएगी तो वो जनवरी में आएगी। बताऊं क्यों? दिसंबर में तो वो लोग बेचेंगे ही, लेकिन यूएस के मार्केट में 55% निवेशक वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। आई रिपीट, यूएस के बाजारों में 55% निवेशक यूएस के रिटेल इन्वेस्टर है, यानी अपने जैसे आम आदमी है। वो लोग बेचेंगे जनवरी में, क्योंकि अगर वो दिसंबर में बेचते हैं तो उनको टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा April 15 of 2026। लेकिन वो लोग बड़े चतुराई से 3 हफ्ता छुट्टी पे चले जाएंगे, अभी 2 हफ्ते बचे हैं न्यू ईयर को, छुट्टी पे जाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, ये वो करेंगे, और जनवरी में आते ही एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है यूएस बाजारों में, दिस इज यूएस मार्केट नाउ, कि वो फटाफट जहां जहां प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा बहुत लॉस दिसंबर में लेते हैं, बेचते नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, अगर मैंने $10,000 प्रॉफिट बनाया है और अभी मैं बैठा हूं 16 दिसंबर यूएस में, यूएस का सिटीजन, तो मैं ऑब्वियसली 2 हफ्ता रुक जाऊंगा और मैं 2 जनवरी या 3 जनवरी को बेचूंगा। क्यों मैं टैक्स अभी भरूं जब मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 दिसंबर? तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड जाने दो, 2 दिन के बाद बेचेंगे। उसके बाद मेरा कैपिटल गेन्स टैक्स जो भी होगा, $10,000 की कमाई पे जो भी होगा, सिग्निफिकेंट होगा, 20% 25% स्लैब के हिसाब से जो भी होगा, वो मैं भरूंगा April 15 2027। यानी मुझे पूरे 1 साल का फॉरवर्ड टाइम मिलता है। यही यही इसी वजह से जो इम्पेंडिंग क्रैश है यूएस में, वो मुझे लगता है कभी भी आना चाहिए, लेकिन आई वुडेंट बी सरप्राइज कि जनवरी में वहां प्रेशर बिल्डअप हो इसी वजह से, ऑल थ्रू जनवरी। दूसरी बात, जनवरी में हमारे देश में क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, जो सब जगह आएंगे, खैर वो हमारा इधर बल डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा फाइनल क्वेश्चन कि भाई अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट कायदे से तो गिरना चाहिए। यूएस अगर 15% गिरा तो पहले के जमाने में तो इंडिया का मार्केट 20% गिरता था, यूएस से ज्यादा गिरता था। इस वक्त क्योंकि हम ज्यादा चले नहीं है, निफ्टी ने ज्यादा चला नहीं है, लास्ट ईयर 1.25 साल फ्लैट रहा है, तो शायद अगर यूएस का बाजार 15% करेक्ट हुआ तो हमारा बाजार शायद 5 या 10% करेक्ट हो जाए। बट हमारे मार्केट में वैल्यूएशन हमारे फेवर में है, तो गिरावट में फ्रेश बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वहां के वैल्यूएशन बहुत ओवर वैल्यूड है यूएस के, तो वहां गिरावट में फ्रेश बाइंग इतनी जल्दी दौड़ के नहीं आएगी जितना हमारे यहाँ आएगी। हमको सपोर्ट क्या करेगा दोस्तों? जनवरी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। और अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन हो गई, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं अपील करता हूं हमारे सरकारी बाबू लोग से, गवर्नमेंट सर्वेंट से, और बाकी नौकरशाह लोगों से, आप कुछ भी करो, हमें ये क्रिसमस का गिफ्ट दे दो, है ना, और न्यू ईयर गिफ्ट दे दो। ऐसा कुछ करो कि मास्टर स्ट्रोक करो, प्रधानमंत्री जी के पास जाओ, उनका दरवाजा खटखटाओ, उनके तरकश में जरूर कोई ना कोई तीर ऐसा होगा। उनको बोलो ना यार, अपने चाचा, मतलब हमारे चाचा और उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमाए, ये क्या चल रहा है ट्रेड डील पे, इतना बैक एंड फोर्थ। 15 नवंबर को होने वाली थी ट्रेड डील, आज हम लोग 16 दिसंबर पे खड़े हैं, पूरे 1 महीने का डीले। खैर डीले तो इंडिया में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर ये चीज हो गई ना दोस्तों, तो मास्टर तो मान जाएंगे हम लोग। मान क्या जाएंगे, 6 महीना तो डिले हो गया, मान जाएंगे मतलब, बोलते हैं ना, मस्से मस्से बच जाएंगे हम लोग। दैट्स अनफॉर्चुनेटली द ओनली संजीवनी बूटी, इफ यू मे, फॉर इंडियन मार्केट्स इज दिस इंडिया यूएस ट्रेड डील। एंड अनफॉर्चुनेटली वो हम सब के कंट्रोल के बाहर है। वो हमारे विश्व गुरु और नॉन बायोलॉजिकल द ग्रेटेस्ट प्रधान सेवक के हाथ में है। आप ही कुछ कर सकते हो। आज ये मजबूरी आ गई है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से आपका एक फोन कॉल आपकी किस्मत बदल सकता है, और हमारी भी। इसीलिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीसस। लेट अस सी कि हमें वो क्रिसमस गिफ्ट मिलता है या नहीं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज वाकई में ये संकट इतना दिखता नहीं है लेकिन बड़ा है। और अगर आप चाहते हो कि इस पे डिटेल्ड एनालिसिस, तो हमारा मेंबर्स सेक्शन एक बार जरूर देखें, निफ्टी के अपडेटेड लेवल्स,
अराउंड क्रिसमस टाइम एक वीडियो मेंबर्स सेक्शन में आएगा जिसमें हम 2025 रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हमें क्रिसमस गिफ्ट क्या मिलता है।